टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर मुंबई से सटे पालघर में यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक 54 साल के मिस्त्री की मर्सिडीज कार कासा के पास रोड डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद मर्सिडीज के एयरबैग भी खुले, लेकिन मिस्त्री समेत 2 लोगों की मौत हो गई। कार में कुल 4 लोग सवार थे। पुलिस ने मर्सिडीज कार में सवार लोगों की डिटेल जारी की है। एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री के साथ जहांगीर दिनशा पंडोले की भी जान चली गई। वहीं अनायता पंडोले, जो एक महिला हैं, और दरियस पंडोले घायल हुए हैं। अनायता पंडोले मुंबई में डॉक्टर हैं और मर्सिडीज कार को वही ड्राइव कर रही थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। अस्पताल में मिस्त्री को मृत घोषित किया गया। पालघर के पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल ने बताया, मिस्त्री जिस कार में सवार थे उसका नंबर MH47AB6705 है। एक्सीडेंट दोपहर करीब 3:30 बजे अहमदाबाद में मुंबई के रास्ते में सूर्या नदी के पुल पर हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मिस्त्री समेत सभी घायलों को कासा के अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। बाकी 2 लोग घायलों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है। साइरस मिस्त्री के निधन पर पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, साइरस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वो भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास करते थे। उनका निधन उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री शिंदे, गडकरी और गोयनका ने भी शोक जताया है। साइरस मिस्त्री के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। नितिन गडकरी ने लिखा, महाराष्ट्र के पालघर के पास एक सड़क दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, दिल दहला देने वाली खबर, मेरे भाई साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। विश्वास नहीं हो रहा है। रेस्ट इन पीस साइरस। वहीं आरपीजी एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हर्ष गोयनका ने भी मिस्त्री के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, एक दुर्घटना में साइरस मिस्त्री के निधन की चौंकाने वाली खबर के बारे में सुना। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने शापूरजी पलोनजी ग्रुप को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंदन से इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई की। साइरस पलोनजी मिस्त्री का जन्म 4 जुलाई 1968 को हुआ था। वो शापूरजी पालोनजी ग्रुप के प्रमुख पालोनजी मिस्त्री के छोटे बेटे थे। साइरस ने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की थी। इसके बाद वो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। उनके पास लंदन बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री भी थी। साइरस ने 1991 में अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। उन्हें 1994 में शापूरजी पालोनजी ग्रुप का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने भारत का सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल टावर, सबसे लंबा रेलवे पुल और सबसे बड़े पोर्ट का निर्माण किया। पालोनजी ग्रुप का कारोबार कपड़े से लेकर रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस ऑटोमेशन तक फैला हुआ है। टाटा ग्रुप के 6ठे ग्रुप चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री। दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया था। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। टाटा के 150 साल से भी ज्यादा समय के इतिहास में साइरस मिस्त्री 6ठे ग्रुप चेयरमैन थे। वो टाटा सन्स के सबसे युवा चेयरमैन भी थे। मिस्त्री परिवार की टाटा सन्स में 18% हिस्सेदारी। साइरस के पिता पालोनजी मिस्त्री 2006 में टाटा ग्रुप के बोर्ड से रिटायर हुए थे, जिसके बाद साइरस मिस्त्री ने उनकी जगह ली थी। पालोनजी मिस्त्री टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। अभी भी मिस्त्री परिवार की टाटा सन्स में 18.4% की हिस्सेदारी है। वो टाटा ट्रस्ट के बाद टाटा सन्स में दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। 24 अक्टूबर 2016 को वो पद से हटाए गए थे और ये चर्चा का विषय बना था। 4 साल के अंदर ही 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स ने उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया था। उनकी जगह रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था। इसके बाद 12 जनवरी 2017 को एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बनाए गए थे। इस विवाद को लेकर टाटा सन्स का कहना था कि मिस्त्री के कामकाज का तरीका टाटा सन्स के काम करने के तरीके से मेल नहीं खा रहा था। इसी वजह से बोर्ड के सदस्यों का मिस्त्री पर से भरोसा उठ गया था। इसी साल जून में पिता का भी निधन हुआ था। 28 जून को साइरस के पिता और बिजनेस टाइकून पालोनजी मिस्त्री, जिनकी उम्र 93 वर्ष हो गई थी, का निधन हुआ था। साइरस और उनके पिता के निधन के बाद उनके परिवार में उनकी मां पाटसी पेरिन डुबास, शापूर मिस्त्री के अलावा 2 बहनें लैला मिस्त्री और अलू मिस्त्री रह गई हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका है उद्योग जगत के लिए भी और मिस्त्री परिवार के लिए भी। साइरस मिस्त्री संभावनाओं से भरे हुए थे, 54 साल के थे। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी ट्वीट करके इस पर शोक व्यक्त किया है और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरी दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
हमने बातचीत की इस पूरे मसले पर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से। उन्होंने जो तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, उसके बाद में उनका भी कमेंट ये था कि इतने भयानक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। इंजन जिस तरह से डैमेज हुआ है वो भी काफ़ी सारे सवाल खड़ा करता है। ये किस तरह का क्षेत्र था, क्योंकि जितना अहमदाबाद से मुंबई तक के रास्ते की जानकारी उनको है, वो रास्ता काफ़ी बेहतर माना जाता है। तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ वहाँ पर चलती हैं, लेकिन इस तरह गाड़ी के पर कच्चे उड़ जाना ये किसी के भी मन में सवाल पैदा करेगा। बहरहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरी घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।